नमस्कार साथियों, मैं आनंद कुमार ओझा सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएटी वर्ष 2022 की काउंसलिंग हेतु कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यानी कि कौन-कौन से दस्तावेज आपको जो है तैयार करवाने होंगे जो है काउंसलिंग के लिए। और फिर जो है जब आप कॉलेज में जाओगे तो कौन-कौन से जो है दस्तावेज आपको वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे। आइए साथियों, हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको लगेगी आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और टीसी जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो कि आपको जो है 12th के जब आपने पास आउट किया होगा तो स्कूल से आपको दी गई होगी। और चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया होगा जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी बहुत आवश्यक है। जब आपने स्कूल से टीसी ली होगी तो उस समय आपको टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र और माइग्रेशन दिए होंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको जो है वेरिफिकेशन के समय लगेंगे। इसके अलावा साथियों, जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई स्टूडेंट ओबीसी एससी एसटी का है तो फिर उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट जो है आपका, ये भी लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और आधार कार्ड। इसके अलावा साथियों, 5 पासपोर्ट साइज फोटो फोटो आपके वही होने चाहिए जो आपने पीएटी के फॉर्म भरते समय लगाए हैं, एज इट इज वही। इसके अलावा साथियों, आपने जो फॉर्म फिलअप किया है तो उसके बाद जो है आपको एक प्रिंट निकाल के दिया होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो कॉपी लगेगी आपकी, ओरिजिनल भी होना चाहिए आपके पास, और एडमिट कार्ड लगेगा। और जो पीएटी के लिए आपने जो एडमिट कार्ड निकलवाया है वो रिजल्ट मार्कशीट लगेगी। अब रिजल्ट मार्कशीट क्या होती है, तो जो पीएटी का जो रिजल्ट आएगा तो उसका जो स्कोरिंग कार्ड है वही आपका रिजल्ट मार्कशीट होगा, ये जो है आपको लगेंगे। इसके अलावा साथियों, आपको जो है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। अब ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है कि जब काउंसलिंग का आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद जिस जो लेटर है उस पे जो है कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, तो जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज उस जो लेटर को लेकर आपको जो है उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। उस लेटर को हम बोलते हैं कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। इसके अलावा साथियों, ये लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर। इसका मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल रहेंगे उसके अलावा जो है आप इनकी फोटोकॉपी करवाओगे, तो जो फोटोकॉपी है वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपके खुद के उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, कुछ विशेष विद्यार्थी हेतु। अब विशेष विद्यार्थी कैसे, जैसे कि मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा है जो जिसके पास कृषक प्रमाण पत्र है और फॉर्म को फिलअप करते समय उसने यदि कृषक पर यस किया है तो फिर अब उसको जो है कृषक प्रमाण पत्र वहां देना पड़ेगा, वहां उसका कृषक प्रमाण पत्र लगेगा। यदि किसी विद्यार्थी ने यस किया है और यदि उसके पास अभी कृषक प्रमाण पत्र नहीं है तो वो शीघ्र अतिशीघ्र बनवा ले, क्योंकि अब जो है वो लगेगा आपके कॉलेज के टाइम पे काउंसलिंग के समय। इसके अलावा साथियों, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी प्रमाण पत्र, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके परिवार से पहले कोई फ्रीडम फाइटर रहा है, फॉर्मर फ्रीडम फाइटर रहा है, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ लगेगा यदि उसने यस किया है फॉर्म भरते समय तो। इसके अलावा साथियों, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने 12th किया है, 12th के बाद यदि ड्रॉप लिया है तो उस ड्रॉप में आपने किया क्या है, तो ये सब जानकारी आपको वहां देनी पड़ेगी। अब ये बनेगा कैसे, तो इसको बनवाने के लिए आप कहीं भी तहसील लेवल पे, कोर्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कलेक्ट्रेट में भी बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं, टाइपिस्ट बैठे रहते हैं। आप वहां जाइए और वहां जाकर उनको जो है अपनी थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए। जैसे वो है आपका नाम पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, और जो है ये पूछेंगे कि आपने जो है इस ड्यूरेशन में क्या किया है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपसे पूछेंगे। उसके बाद फिर जो है आपको जो है वो वहां से गैप सर्टिफिकेट तैयार करके दे देंगे, और ये भी जो है आपका कॉलेज में लगेगा।
इसके साथ साथियों यह डिफेंस सर्टिफिकेट पीएच या डिफेंस सर्टिफिकेट ये क्या होता है, ये जैसे कि मान लो कोई विकलांग छात्र है तो उसके लिए जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर तैयार होना चाहिए, वो भी लगेगा कॉलेज में। उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, अब जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट है वही जन्म प्रमाण पत्र का काम करेगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं साथियों कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की है, इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये तो होंगे ही, साथ में इनकी 4-4 कॉपी भी आपको लगेंगी और चारों कॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपके 4-5 जो है फोटो भी लगेंगे और फोटो वही लगेंगे जो एज इट इज आपने फॉर्म में लगाए हैं। और ये जो है 4 सेट इसके इनके जो है आप तैयार करके रखना। साथियों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है क्योंकि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग में लगेंगे, कौन कौन से वेरिफिकेशन में लगेंगे। तो उस समय क्या है, छात्रों के पास डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहते हैं तो छात्र बहुत समस्या का सामना करते हैं। तो साथियों अभी से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई समस्याएं ना आए। इसके साथ ही हम बात करते हैं साथियों कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपका अपना संस्थान है और इस संस्थान में बहुत जल्द से जल्द जुड़ें। और ये जो संस्थान है वो 1 नवंबर और 14 नवंबर से नए बैच स्टार्ट करने वाला है। पीएटी, आईसीआर, बीएचयू, सीई, सीयूईटी और ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। साथियों जल्द से जल्द इस संस्थान के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है पीएटी वर्ष 2022 की काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी है वो शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। साथियों हमारा जो संस्थान है वो पूरे मध्य प्रदेश में न्यूनतम से न्यूनतम फीस में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए जाना जाता है। तो साथियों देर ना करें, शीघ्र अतिशीघ्र हमारे संस्थान के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक जानकारी लें। और साथियों अंत में मैं 2 लाइन यही कहना चाहूंगा कि पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी कोरे नहीं होते और मेहनत करने वाले लोगों के सपने कभी अधूरे नहीं होते। साथियों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और दिवाली की मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।